काय को नाराज है? काय को नाराज है? कौन सी चैनल पे? मेरे पिता राजसभा के नेता बाला प्रकाश सिंह जी हम सबके मध्य है। मैं एक बार निवेदन करूंगा कि आप ताली बजाकर उनका स्वागत। मैंने कभी जीवन में सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे इस चुनाव में मेरे पिता इस तरह मंच पर मेरे साथ होंगे। व्हील चेयर पर हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई साहब मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन मुझे लगता है कि मेरी स्थिति मैं बहुत मजबूत में, लेकिन आज मेरी मजबूत स्थिति सबसे कमजोर दिखाई दे रही। मैं बहुत कुछ आपको मदद नहीं कर पाऊंगा। आप अपने बेटे पर आशीर्वाद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, भावना के कारण हमारे नेता भाई नीतीश कुमार उनके पिता के आंखों में आंसू है, उनके पिता के आंखों में आंसू है। दिल से पते करके वो इमोशनल हो गए, इसलिए आपके बीच में बोल नहीं पा रहे हैं। नीतू भाई के सभा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सम्मानीय हमारे नेता उपनेता विधानसभा में सम्मानीय हेमंत कटारे जी हमारे बीच दाखिल कराने के अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुरैना की ये पावन भूमि, ये चंबल की माटी, बहादुरों की माटी, इसमें सबसे ज़्यादा सेवक सैनिक शहादत देते हुए अपने बेटों के प्राण देने वाला साहस अगर कहीं है तो इसी माटी के बंदों में है, यहाँ के जन परिवारजनों में है। मुझे गौरव महसूस होता है यहाँ के। आज सवाल है कि ग्वालियर चंबल की इस धरती पे जो केंद्रीय मंत्री हुए आदरणीय तोमर साहब, फिर पड़ोस से जिनने कांग्रेस की सरकार गिरा दी आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और कई लोग जो मध्य प्रदेश की सरकार में भी अलग अलग ओहदों पे रह के मंत्री रहे, पर ग्वालियर चंबल संभाग को क्या मिला? क्या मिला मुरैना को? क्या एक फैक्ट्री ऐसी जिसमें बच्चों को रोजगार मिले? क्या एक कृषि का ऐसा अनुसंधान जिससे एग्रीकल्चर और कृषि पर विकास हो? क्या यहाँ के बच्चों को लेकर कोई ऐसी स्पोर्ट्स की एकेडमी जिससे वो आगे बढ़कर देश की सेवा कर सके? आखिर नरेंद्र तोमर 10 साल यहाँ सांसद रहे, मंत्री रहे, पर मुरैना को क्या दिया? ये सवाल है। और मैं मानता हूँ शिव मंगल सिंह सुमन साहब उनके रबर स्टाम्प है तोमर साहब। तो जब गुरु ने ही कुछ नहीं किया तो चेला क्या करेगा? सवाल तो ये है। नीतू सिकरवार के परिवार का, खानदान का हमेशा से इतिहास रहा है सेवा का, समर्पण का, त्याग का, बलिदान का, और अपने से ज़्यादा जनता को प्यार करने का। मैं मानता हूँ जनता का एहसास कराता है। हवाएं कह रही है कि आंधी आने वाली है, और मैं मानता हूँ नीतू सिकरवार जी भारी बहुमत से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में यहाँ जीतेंगे। अमित शाह जी ग्वालियर में भी नाइट हाल्ट करके गए थे जब प्रदेश की सरकार बन रही थी, चुनाव चल रहे थे। उन्होंने कहा था 5 गारंटी मोदी की है। गेहूं के दाम की 2700 की बात की थी, 3100 धान की बात की थी, 3000 बहनों की बात की थी, 450 का गैस सिलेंडर की बात की थी। एक भी मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई। अमित शाह जी आज क्लियर करें, छिंदवाड़ा की इस पावन भूमि पर मध्य प्रदेश की जनता सवाल करती है 5 गारंटियों का क्या हुआ? देश सबसे बड़ा बेरोजगार क्यों है?
सबसे ज़्यादा करप्शन आपकी पार्टी ने क्यों किया? क्या कारण है? सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में क्यों चले गए? आज देश ये पूछना चाहता है अमित शाह जी से कि यहाँ के गेहूं का, धान का, बहनों के 3000 का क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? उत्तर दो, नहीं तो किस बात के वोट लो, ये सवाल है। कितनी सीटें कॉन्फिडेंस 50% सीटें कांग्रेस की 100% जीतेगी। धन्यवाद।